गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। चलिए, आज हमारा जो क्लास है वो क्लास हमारा 7 और 8 क्लास है। तो आज हम लोग न्यू बैच है हमारा 7 और 8 का। आप लोग का टाइमिंग 7:20 में है। आपका टाइमिंग कितना बजे है? 7:20 में। हमारा कोचिंग का नाम है मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर जीरी, हम चंदन से। ओके, तो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ट्रांसलेशन, जो कि वो किताब, आज से एक किताब आप लोग को लेके आना है सभी बच्चों को। इस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड कैरेट इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम आपको सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिखाएंगे और फिर इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? ग्रामर। ग्रामर होने के बाद आपको बुक पढ़ाने के लिए हम या पढ़ने के लिए सिखाएंगे। पढ़ने भी सिखाएंगे, आपको पढ़ाने भी सिखाएंगे कि कैसे पढ़ाना भी है। मान लो आपके घर पे छोटे भाई बहन हो, आपसे जूनियर क्लास हो, तो इसको कैसे पढ़ाना, तो ये चीज भी आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पे स्पोकन का प्रैक्टिस हम नहीं करवाएंगे, स्पोकन का प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। जब पूरे तरह से हमारा फाउंडेशन क्लास में ग्रामर और ट्रांसलेशन वगैरह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? स्पोकन के बारे में बताएंगे। तो कौन सा बुक लेके आना है कल से? ऑक्सफोर्ड कैरेट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ऑक्सफोर्ड कैरेट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपकी टाइमिंग कितना बजे है? 7:20। कितना बजे है? 7:20 सुबह की। और इस बैच में कौन सी क्लास आएंगे? 7 और 8 क्लास, दोनों एक साथ आएंगे अंग्रेजी पढ़ने के लिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज आप लोग को सबसे पहले हम पहला चैप्टर यानी स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर से। कितने चैप्टर से? फर्स्ट चैप्टर। यानी चैप्टर आप लोग का देखिए हेडिंग है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग पढ़ाएंगे यूज ऑफ इज, एम और आर। यानी आज बताएंगे हम इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ इसको प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोई नहीं लिखेंगे। तो देखिए हमारा जो है यूज ऑफ इज, एम और क्या चीज का? आर का। कोई प्रॉब्लम? यूज ऑफ इज, एम, आर का प्रयोग हम कर रहे हैं। यूज ऑफ इज, एम, आर का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए अब सबसे पहले हमें वोकैबुलरी जानना। यूज मने होता है प्रयोग करना। यूज मने क्या होता है? प्रयोग करना। यूज मने क्या होता है? प्रयोग करना। ऑफ मने क्या होता है? ऑफ मने क्या होता है? यानी हम जो प्रयोग करेंगे इज, एम, आर। तो देखो जो इज, एम और आर है, जो इज, एम और क्या है? आर है, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं। क्या चीज में? क्या चीज में करते हैं? प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब जो अभी वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, इसके लिए सिर्फ हम प्रयोग करते हैं इज, एम, आर का। तो इज, एम, आर का प्रयोग हम सबसे पहले समझना है कि इज, एम, आर का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं। क्या चीज में करते हैं? प्रेजेंट। और इज, एम, आर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। वो किसी भी सेंटेंस को, सब्जेक्ट को क्या करता है? ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने में मदद करती है। ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने में मदद करती है। ट्रांसलेशन को कंप्लीट करने में मदद करती है। समझे? तो इज, एम, आर का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? प्रेजेंट के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। क्यों करेंगे? क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी रूल का यूज करते हैं। सबसे पहले हम रूल या स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर बने भी वही होता है, रूल बने भी वही होता है। दोनों का मतलब नियम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? नियम यानी तरीका। हम कैसे ट्रांसलेशन को बनाएंगे, कैसे हम यूज करेंगे, इज का यूज कहाँ करेंगे, एम का यूज कहाँ करेंगे, आर का यूज कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। क्या चीज के बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा स्ट्रक्चर देखिए, हमारा स्ट्रक्चर है रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या चीज का? सब्जेक्ट का। इसके बाद हेल्प इज, एम और आर। इसके बाद क्या चीज का? ऑब्जेक्ट का। इसके बाद फुल स्टॉप। तो देखिए ये जो यूज होता है, आपको हम इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे करके कर सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट ही प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी आ सकता है। इज, एम, आर के जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। देखो वर्ब का यूज इसमें नहीं होता,
वर्ब का यूज नहीं होता, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अभी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन आगे चल के इसकी क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, आगे चल के इसकी क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। ये जब आएगा फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हम कह सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट, फुल स्टॉप। तो देखिए कंप्लीमेंट के जगह पे हम नाउन या एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, नाउन या एडजेक्टिव। तो अब सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अगर रूल बोलना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के मतलब नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। तो हेल्पिंग वर्ब हम नहीं बोलेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम आर प्लस कंप्लीमेंट। इसको हम कह सकते हैं, इसको इस रूल को आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम आर प्लस कंप्लीमेंट। ये हमारा रूल हुआ। इसी रूल को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इसी रूल को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, इसी रूल को हम क्या करेंगे। अब देखिए अब हम यूज करेंगे इज एम और आर का। तो देखिए जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन माने किसी व्यक्ति का नाम हो, मेल या फीमेल हो, या किसी हम दो आदमी बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं, जैसे हम और जैसे अकमल और इब्राहिम दोनों बात कर रहे हैं, बराबर, दो लड़का, एक लड़का का नाम है अकमल, एक लड़का का नाम है इब्राहिम। यहाँ पे देखिए दो लड़का है, हाँ, अकमल और इब्राहिम, अकमल और इब्राहिम। यहाँ पे दो लड़का, अकमल और कौन है, इब्राहिम, अकमल और इब्राहिम दोनों आपस में क्या कर रहा, बात कर लो, पैर भी दे देते हैं, कुछ हाथ, चलो हाथ अभी पैकेट में डाल रखा है ना, अभी ठंडी है ना, ओ कान कौवा ले गया इसका, ओके, बचपना में कौवा ले चला गया, हम नहीं बोलेंगे, तो समझे। तो अकमल इब्राहिम दोनों क्या कर रहा, आपस में बात कर रहा, आपस में क्या कर रहा, बात कर रहा, किसका, एगो लड़का विनोद, किसके बारे में, विनोद के बारे में, किसके बारे में, विनोद के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है वो दोनों, विनोद के बारे में। तब बोलो इसके लिए थर्ड व्यक्ति हो गया, विनोद अकमल और इब्राहिम के पास नहीं है, विनोद अकमल और इब्राहिम के पास नहीं है, फिर भी इब्राहिम क्या कर रहा है, अकमल दोनों मिलकर विनोद की क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है, विनोद के बारे में बता रहा है कि विनोद गोरा है, विनोद ऐसा लड़का है, विनोद ऐसा लड़का है, विनोद के बारे में क्या कर रहा, बता रहा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग थर्ड पर्सन, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के रूप में आएगा ही, सी, इट और यहाँ पे थर्ड पर्सन के रूप में कौन आएगा, ही, सी, इट और नेम। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज का। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जब कोई दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में क्या करता, बात करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे तीसरा कौन था, ही था, से था, इट था और नेम था, इसलिए इसके साथ हम क्या चीज का प्रयोग किया, इज का। क्या चीज का, इज का। अब एक और आया फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं आई। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं, एम का। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। अब आया यू, पी और दे के साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं, आर। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, आर का। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, आर का। तो आपको समझ में आ गया कि इज का यूज कहाँ करेंगे, एम कहाँ करेंगे, आर कहाँ करेंगे, और बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, कंप्लीमेंट। तो सबसे पहला आप एग्जांपल देते हैं, क्या देते हैं, एग्जांपल को बताते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कि देखो मैं गरीब हूं, मैं, तो बोलिए सब्जेक्ट कौन है, मैं। हेल्पिंग वर्ब कौन है, हूं। और जो कंप्लीमेंट कौन है, गरीब। गरीब क्या, कंप्लीमेंट है, यानी कंप्लीमेंट वो क्या कर रहा, सेंटेंस को
यानी पूरी तरह से कम्प्लीमेंट यानी सेंटेंस पूरी तरह से क्या करा, समाप्त करा। तो हम मैं का क्या करेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम। अब गरीब का क्या होगा, आई एम पुअर, आई एम पुअर, आई एम पुअर। अब आया मैं चलाक हूं, मैं चलाक, तो क्या बन जाएगा, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम था, नहीं प्रॉब्लम, समझ में आया। आप तेज हैं, आप तेज हैं, आप तेज हैं, तो क्या होगा, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यानी आप तेज हैं, आप क्या तेज हैं। तो समझ में आया कि हम एज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। जहां पे कोई थर्ड पर्सन रहे तो थर्ड पर्सन के रूप में कौन रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा। यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का, इज का। और जहां पे आई रहेगा यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करेंगे, एम का। और जहां यू बी दे रहेगा यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग करेंगे, आर। जैसे हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगा, वी आर रिच, वी आर रिच, वी आर रिच। या हम लोग धनी भी बोल सकते हैं, धनी भी तो बोल सकते हैं, अमीर को ही तो धनी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अमीर को ही क्या बोलते हैं, धनी। कोई प्रॉब्लम। तो जैसे कह सकते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, आप क्या है, बुद्धिमान है, तो क्या बनेगा, यू आर वाइस, यू आर वाइस, यू आर। मेरा दोस्त उदास है, मेरा दोस्त उदास है, तो इसका क्या बनाओगे, माई फ्रेंड इज सैड, माई फ्रेंड इज सैड, यानी मेरा दोस्त उदास है। तो माई फ्रेंड इज सैड, और लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, यानी मेरा दोस्त उदास है, मेरा दोस्त क्या है, उदास है। तो समझ में आया कि हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट के रूप में हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया। आज की फर्स्ट क्लास था, हम लोग यूज ऑफ इज एम आर के बारे में बताया। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग जो पढ़ा रहे थे वो पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे। अभी पॉजिटिव को ही बोलते हैं अफर्मेटिव, यानी अभी हम लोग जो सेंटेंस बनाया, कौन सा सेंटेंस बनाया, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव, यानी हम कह सकते हैं जो आज सेंटेंस पढ़े हम लोग क्या पढ़े, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत। कल हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड क्लास में निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, जब हमारी सेकेंड क्लास होगी तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या जानेंगे, निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। और पॉजिटिव का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक क्या होता है, सकारात्मक। तो आज हम लोग पढ़े सकारात्मक वाक्य के बारे में, कल हम लोग पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य के बारे में। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे तो अभी आप लोग से सबसे हम क्लास में पूछेंगे और बताएंगे, आप लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन को बनाकर बताएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमारी कौन सी क्लास था, 7 और 8। हम लोग कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हमारी कौन सी क्लास था, फर्स्ट क्लास अंग्रेजी का, जो हम लोग फाउंडेशन क्लास। और हमारा कोचिंग का नाम क्या है, मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर जीवरी, मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर जीवरी। यहाँ अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, हम चंदन सर मिलेंगे, फिर चंदन सोनी सर मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे, अरविंद सर मिलेंगे, जो आज के क्या स्पेशलिस्ट बोलते नहीं बोलता, डॉक्टर ही जाता है तो बोलता है किसी चीज का हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। तो इसी तरह आज के जो हमारे अरविंद सर बिल्कुल आर्ट्स से पढ़ाते हैं, बिल्कुल क्या पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़ाते हैं। फिर आपको चंदन सर मैथ पढ़ाएंगे, फिर
मैं चंदन सोनी आप लोग को क्या पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, यानी पूरी तरह से बायो पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, यानी आप कह सकते हैं साइंस की क्लास जो होते हैं वो हम कराते हैं। मेरा नाम चंदन सोनी हुआ। हमारा कोचिंग का एड्रेस है मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर जीवरी, यानी मेन रोड ईदगाह के नियर, यानी ईदगाह के क्या नज़दीक है। और जो हमारी बैच की टाइमिंग आपको बता रहा है वो 7 और 8 क्लास चल रहा है। इसकी टाइमिंग है 7:20। कितना बजे है? 7:20 आपको कोचिंग पहुंचना है सभी को, ताकि हम 5 मिनट बाद 7:25 तक हम क्या करें, क्लास को स्टार्ट कर सके। कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? थैंक यू, धन्यवाद।